मैं तो हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि जिन किसी भाई बहन को मिले मेरे नंबर पे मुझे केवल सूचना दे दे। मैं अपने सारे रिश्तेदार, सारे मित्र, जहाँ तक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, यहाँ अन्हरा, ठाड़ी, सीतामढ़ी, बहुत जगह गया। कोई जगह ऐसा नहीं रहा जहाँ उसकी छानबीन नहीं की हो मैंने, लेकिन कहीं से कोई कुछ पता नहीं। मैं 24 तारीख को एफआईआर के लिए गया, बोले सुबह आओ। एफआईआर 24 में ही हो गया। 25 को मुझे कॉपी दिए। फिर आईओ के बारे में पता चला कि राजा राय हैं, राजा बाबू राय, उनसे बराबर बात करने की प्रयास करता हूँ, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, बहुत कम उठाते हैं। पूछते हैं तो कह रहे हैं हो जाएगा ना, जबकि मैं आवेदन में मोबाइल का IMEI नंबर भी दे दिया हूँ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और उसका आज 10 दिन हो गया, लड़का कभी मोबाइल स्विच नहीं खोला है। मीडिया वाले को भी और मीडिया वाले को दिया हूँ, पूरा व्हाट्सएप ग्रुप पे है, नगर निगम के ग्रुप पे है, तीनों सर अपने अपने ग्रुप पे डाल दिए हैं। दिल्ली के क्राइम ब्रांच में रिलेटिव हैं, वो भी दिल्ली में भेज दिए हैं, फ़ोटो, FIR, सारा कुछ EMI नंबर FIR पर ही दर्ज है, वहाँ भी तहकीकात चल रही है। जब यहाँ पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं 10 रोज़ से, मुझे अरे होगा तो फ़ोन करेंगे ना, क्यों परेशान करते हो, ऐसे बोलते हैं। तब जाके मैं माननीय SP महोदय के यहाँ गया हूँ। SP साहब कॉन्फ्रेंस में थे आप लोगों के पत्रकार के साथ, तो उन्होंने DSP को बोला है कि आप इसको देखिए। DSP साहब बोले हैं ठीक है। आप क्या काम करते हैं? मैं तो पंडित जी का काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? नाम है हेमशंकर मिश्र, नन्हे नाम से लोग जानता है। आपके जो बेटे हैं, ये आपके कितने बच्चे थे? 2 लड़का 2 लड़की है। ये कौन सा नंबर पे थे? लड़की बड़ी है, ये उसके बाद है, फिर एक लड़की है और छोटा लड़का है। और इनकी माँ है? माँ एक्सपायर कर गई है, दूसरी माँ है, वो अधिक घबराई हुई है। उस पर ज़्यादा ध्यान वही रखती थी कि मैं सौतेली हूँ तो बदनामी का वैसे ही घर है। वो खाना पीना बहुत कम, नहीं के बराबर खाती है, दिन भर सोई रहती है कि मेरी बदनामी हो रही है कि सौतेली माँ है तो ऐसा कर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मुझसे ज़्यादा वही चाहती थी इसको। गांव कहाँ है आपका? करही, अरेर थाना से 8 किलोमीटर अंदर उत्तर। बच्चे का नाम? प्रतीक कुमार मिश्र उर्फ अनुकूल। आप देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर प्रतीक कुमार मिश्रा रह रहा था। आपके बेटे से प्रतीक कुमार मिश्रा से आखिरी बातचीत कब हुई थी? 22 तारीख को लगभग 1 बजे के लगभग, 1 बजे से कुछ पहले, 5-7 मिनट पहले बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैं बोला कि घर आ जाइए, आप ट्यूशन नहीं जा रहे हैं तो मोबाइल का चार्जर लीजिए, मोबाइल है ही इस जेब में, आप निकलिए घर के लिए। तो बोले ठीक है आ रहा हूँ। क्या उसमें बच्चा डरा हुआ लग रहा था? नहीं, कोई डरा हुआ नहीं था, डरा हुआ नहीं था। और अभी आप बता रहे थे कि जो उसका छोटा भाई है वो क्या रिएक्शन कर रहा है? 23 तारीख को जब नहीं पहुंचा, मैं बोला कि भाई नहीं आया है, क्यों परेशान है पापा? तो मैं बोला कि भाई चला था नहीं आया, तेरा स्विच ऑफ था, आ जाएंगे ना, आ जाएंगे ना, आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो। जब वो नहीं आया तो दूसरे दिन रोने लगा। जिससे पूछता है माँ के एब्सेंट में, पापा भाई भैया मर गए? मैं कहा नहीं यार, ऐसा थोड़े ना, कहीं है तो नहीं है। रोने लगा और बोला भैया अगर मर जाएंगे तो मैं भी डूब के मर जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, फिर भाई ही नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूँगा? मैं बोला नहीं। फिर मैं रोने लगा तो बोला फिर आप रो क्यों रहे हैं? मैं कहा यार आपकी बात से रोना आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इसलिए। और वो आएगा भी तो उसको कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कुछ? इस उम्र में होता है, 16-17 साल 18 साल की उम्र में लोग तो बहुत गलत काम करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि हाँ लत लग गई थी मोबाइल की, फ्री फायर की, तो वो चला गया। डरे मत, रिक्वेस्ट है आपसे बाबू, अगर कहीं देख रहे हो ये तो डरो मत, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। बुरा हाल है मेरा रो रो कर, मैं चल नहीं पाता हूँ। आपको पता है कमर में बेल्ट अभी भी लगाया हूँ, देख सकते हो, और चक्कर आ रहा है सर, और जिसको सुलवाई बोलते हैं वो हो गया है। मोटरसाइकिल चलाते चलाते अब भूखे, इसलिए आ जाइए। और मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मुझे फ़ोन भी करेंगे कि यहाँ पे है, उनको मैं पारितोषिक रूप में 2100-2500, मैं पंडित जी हूँ, मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं गरीब हूँ, पंडित जी हूँ, आशीर्वाद रूप में उनके फ़ोन पे मैं डाल दूँगा। या वो आके अगर मुझे कहेंगे कि मैंने आपको जानकारी दी है तो वो मेरे घर पे आके वो 2500 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, मधुबनी जिला के लहरियागंज से दिल दहलाने वाली घटना। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल।
इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के लहरियागंज वार्ड नंबर 8 में। बताते चले पिछले 1.5 साल से प्रतीक कुमार मिश्रा, हेमशंकर मिश्रा उर्फ नन्हे, उनके पुत्र हैं जो कि यहाँ पिछले 1.5 साल से मधुबनी लहरियागंज में रह के पढ़ाई कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मोबाइल की बुरी लत लग गई थी। 8 से 10 घंटा मोबाइल देखा करता था और उसमें फ्री फायर गेम ज़्यादातर खेलता रहता था। आप देख सकते हैं नतीजा सामने है। बताया जा रहा है एक तो पिछले 10 दिन से है मधुबनी से लापता, और बताया जा रहा है कि उनके जो छोटे भाई हैं वो भी रो रो के है बुरा हाल। बोलता है कि अगर हमारा भाई नहीं आया तो हम भी खुदकुशी कर लेंगे, पानी में डूब के मर जाएंगे। और इस तरह का हाल है यहाँ पर, उनके माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। आप अगर इस चैनल से देख रहे हैं प्रतीक जी, तो आप कहीं भी अपने घर लौट आइए, क्योंकि पापा और मम्मी आपको बार बार रो रो के उनका बुरा हाल है और ये आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। और ये आपको इस चीज़ को दिलासा दिलाना चाहते हैं, ये आपसे नाराज़ नहीं है, बस यही है कि आप घर आ जाइए। इस राह में इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आज न कल घर पहुँच जाएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़, और आपके शेयर करने से एक पिता को उनका पुत्र, जो खोया हुआ पुत्र है, वो उनको मिल सकता है। तो बस ये जो नीचे आप पिक्चर देख रहे हैं यही है प्रतीक कुमार मिश्र। बताया जा रहा है कि उसके सर पर प्लस का यहाँ है आईब्रो, दोनों आईब्रो के बीच में प्लस का निशान, कटा का निशान जो बचपन में कटा था। यहाँ पर आपको नीचे आपको दिख रहा होगा, यही फोटो है जो प्रतीक कुमार मिश्रा का है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके और प्रयास कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ इस चैनल के माध्यम से बता दें, ऐसे लोग जो फ्री फायर गेम्स खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, मधुबनी में रह रहे हो या कहीं पर रह के पढ़ाई कर रहे हो, उन गार्जियन को भी ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को ध्यान दीजिए। जीविकोपार्जन के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चा आपका एक न एक दिन प्रतीक कुमार मिश्रा जैसे लापता हो जाए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा। और बच्चे जो देख रहे हैं सावधान हो जाए। मोबाइल जितना अच्छा है उतना ही ख़राब है। ज़रूरत है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि मोबाइल को यूटिलाइज़ करके वो बड़े बड़े रैंक पे अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अपने जो माता पिता हैं उनसे भी बिछड़ गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह का लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।